सभी को जोहार जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है वीडियो में। साथियों, आज हम मौजूद है झाबुआ रतलाम संसदीय लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार बालू सिंह डामर की नामांकन रैली में। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पब्लिक इकट्ठा हुई थी और अभी जस्ट सबका इंटरव्यू लिया है। आपको थोड़ी देर में आगे वाले वीडियो में आप सभी को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बड़े लीडरों के बीच में अपना 10 मई यानी कि 5 महीने पहले भारत आदिवासी पार्टी लॉन्च हुई और 5 महीने में 2 विधानसभा चुनाव आए। आपने देखा होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान में 3 विधायक चुने गए, 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही और मध्य प्रदेश में 1 विधायक चुना। ये 5 महीने पुरानी पार्टी अगर इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है तो लोकसभा में करे, चाहे बड़े नेता हो। आज मालवीय जी की हालत आप देख रहे हो। राजस्थान 5वां सीट के मालवीय 35 साल से राज करने वाले मालवीय आज मुँह छुपाते घूम रहे। 22 सांसद हमारी पार्टी ने आदिवासी पार्टी के सारे 22 सांसद की सीटों में से कौन सांसद के उम्मीदवार गिनने जाने वाले हैं? तो 22 की उम्मीद कर रहे हैं। 22 की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ का माहौल देख रहे हैं। यहाँ का माहौल ये सीट भी हम जगह जीतेंगे। एक सवाल सर, हम जाते हैं भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी अभी भी कई लोग विश्वास भी करो, कई सारे हो सकता है वो नहीं समझ नहीं करने वाले। इसमें एक आदिवासी वर्ल्ड लिमिटेड आई है, उसके ऊपर कुछ डाउट नहीं, ये उनकी गलत मान्यता। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये आदिवासी इस देश का मालिक है। तो जो लोग का विरोध करें उनको स्वीकारना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि देश का मालिक आदिवासी है, तो दूसरे लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नाम तो स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन इसको राष्ट्रीय नहीं देंगे ना, समर्थन दे रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, देखा होगा अलग अलग कम्युनिटी के लोग समर्थन कर रहे हैं। इस पार्टी का एक और विजन ये है, जैसे पार्टियाँ बनती है और पैसा के कानून है, उसमें क्या अन्य समाज के नहीं, उनको कोई नुकसान नहीं। आप देखोगे तो ये सारी जो स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की, वो शेड्यूल एरिया के लिए आ रही है। अगर वो लोग शेड्यूल एरिया में रह रहे हैं तो उनको भी उसका लाभ मिलेगा, उसको क्यों नहीं मिलेगा? अगर ये सारे जो ये ट्राइबल की ग्रांट में से रोड बन रहे हैं, स्कूलें बन रही है, कॉलेजें बन रही है, ये सारी योजनाएं आ रही है, पानी की स्कीम आ रही है, पानी पीने का पानी को, सिंचाई के पानी को, वो सारे उनका लाभ उनको भी मिल रहा है। उनको दिक्कत क्यों है? यहाँ पे यहाँ की बात मैं डॉक्टर साहब से करूँगा। अब की बार 400 पार, उस पर आपका क्या है? 400 पार ये तो जुमला तो होता रहता है। 15 लाख वाला जुमला था, महंगाई वाला जुमला था, बहुत सारे जुमले। 400 पार वाला भी जुमला है। 400 पार की बात कर रहे हैं। साउथ में तो उनका एक बेस ही नहीं है बीजेपी का। आधी देश की आधी सीटों पर उनका बेस नहीं है। 400 पार की बात कर रहे हैं। वो लोगों को भरमाने का खेल है और लोग समझ रहे हैं। अब लोग उनकी बातों में नहीं आने वाले। कांग्रेस है, जैसे इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियाँ ऐसा बोल रही है कि ये संविधान संशोधन करने वाले हैं और बाड़मेर में मोदी जी के बयान में रोके थे बाबा साहब खुद भी आ गया था संविधान में। ये दोनों का जो उनके सवाल जवाब है, आप कैसे? देखो, संविधान बदलने की बात इंडिया अलायंस कर रही है। इंडिया अलायंस ही नहीं, हम भी कर रहे हैं। संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये एनडीए या तो भाजपा, जो भी हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे मोदी जी ने कहा अभी कि हम संविधान, बाबा साहब के आम्बेडकर का जो संविधान है उसको कोई बदलाव नहीं करेंगे, वो कहा उन्होंने। लेकिन कहने के साथ साथ उन्होंने ये बात नहीं कही कि संविधान में संशोधन करके हम अलग अलग प्रावधान जो संविधान में उसको चेंज कर देंगे। वो तो बताया नहीं उन्होंने। संविधान तो जो है वो है, संविधान पूरा चेंज करने की बात नहीं कर रहे हो। लेकिन जो संविधान में जो प्रावधान है, ये जो शेड्यूल एरिया का, जो आदिवासी शेड्यूल एरिया का जो प्रावधान है, या तो दूसरे नागरिक अधिकार है लोगों को, उन सब पर वो धीरे धीरे इसका पर कब्जा जमा रहे हैं। जैसे मान लो कि एक अपना चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग को आप मीडिया में अपन देख रहे हैं। मीडिया में बहुत सारे रिपोर्टर लोग बता रहे हैं कि वो चुनाव आयोग नहीं, ये मोदी आयोग है। एक संवैधानिक संस्था है। उस संवैधानिक संस्था को, जैसे ईडी हो, सीबीआई हो, ये चुनाव आयोग हो, इन सारी संस्थाओं पर, न्यायालय हो, उन पर इनडायरेक्टली कब्जा कर रहे हैं जो संवैधानिक संस्था उन पर। तो संविधान को बदले बिना उनको संविधान को बिन प्रभावी करना, निष्प्रभावी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कर रहे, सबको दिखा है। झाबुआ में बीजेपी में तो पहले फर्स्ट प्रदेश की ललिता जी का नाम आ गया था। कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम हुआ। उससे पहले मोदी जी की यहाँ सभा होना, उसके कुछ पहले बागसोड़ा में जहाँ आदिवासी उसको हम कैसे? मोदी जी को मैं जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 16 से लेके अभी ये 24 चल रहा है, इस
2024 तक मैंने देखा है कि हर चुनाव के वक्त तो वो झाबुआ या तो बांसवाड़ा का जो बॉर्डर वाला इलाका है बिल्कुल जैसे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का, वहाँ पर कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम करता है। या 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस का कोई कार्यक्रम करते हैं, या तो चुनावी बड़ी रैली करते हैं और अलग अलग लॉलीपॉप पकड़ा के लोगों को चले जाते हैं। लेकिन पिछले इलेक्शन में विधानसभा में यहाँ पर देखा कि झाबुआ की सीट पर भी भाजपा का उम्मीदवार हारा है, रतलाम में भी हमारे टीम का उम्मीदवार चुना गया है, राजस्थान में तो बीजेपी लगभग दक्षिणी राजस्थान में तीसरे नंबर पर चली गई। तो उनका जुमला आप लोग मानने वाले नहीं, तो लोग समझने लगे और आदिवासी जागरूक हो चुका है। अब पहले वाला आदिवासी नहीं है, 20 साल पहले था कि वो एक बार कांग्रेस को, एक बार भाजपा को वोट करता था, कांग्रेस को अपना बाप भाई मानता था, भाजपा को बाप मानता था। वो आदिवासी अब नहीं है। अब आदिवासियों ने खुद का घर बना लिया है। आदिवासी को समझ में आ गया है कि अब अपने बाप ने खुद का घर बनाया है, खुद के घर में रहना है, इसलिए हमारे बीजेपी को ही वोट करेंगे। बाप को 7 बार के विधायक रहे बीजेपी पार्टी